नमस्कार दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स का व्हाट्सएप मैसेज आता है। सर, मुझे पायरनीज डिजीज़ है, इसका क्या ट्रीटमेंट है। मैं डॉक्टर आशीष सब्रवाल, यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट रोबोटिक सर्जन, न्यू दिल्ली, इंडिया से आज आपको पायरनीज डिजीज़ और कंजेंटल पिनाइल कर्वेचर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पायरनीज डिजीज़ है भी कि नहीं है। देखिए, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स के मैसेज आते हैं जिनकी एज 20 साल से लेके 35 साल तक होती है। उनको बचपन से ही, जब से याद है, एक कर्वेचर था पेनिस का, पेनिस स्ट्रेट नहीं थी। उनको इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई गांठ नहीं फील होती, लेकिन उस कर्वेचर की वजह से एक तो देखने में अजीब लगता है, दूसरा अगर इरेक्शन होती है तो कभी कभी पेन होता है, या सेक्स करने में पेन होती है, या कोई डिस्कम्फर्ट होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को जिनमें कोई प्लैक नहीं है, उनको पायरनीज डिजीज़ नहीं होती, उनको कंजेंटल पिनाइल कर्वेचर होता है। तो अगर आपको भी ऐसी ही प्रॉब्लम है कि आपकी उम्र 20 साल से 35 साल है, आपको एक कर्वेचर है और कोई इरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, कोई गांठ नहीं है, तो फिर ये आपको पायरनीज डिजीज़ नहीं, कंजेंटल पिनाइल कर्वेचर है। देखिए, 10 से 15 डिग्री कर्वेचर आप देख लीजिए। जैसे ये स्ट्रेट है तो इतना कर्वेचर करीब 10 से 15 डिग्री है। 10 से 15 डिग्री कर्वेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नॉर्मल डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है। इससे ना आपको सेक्स करने में प्रॉब्लम होगी, ना देखने में ज़्यादा अजीब लगता है। लेकिन काफ़ी पेशेंट्स का 20 डिग्री से ज़्यादा कर्वेचर होता है। मान लीजिए इससे ज़्यादा कर्वेचर, इतना कर्वेचर, काफ़ी ज़्यादा कर्वेचर होता है कई पेशेंट्स को। कभी ऊपर की तरफ, कभी राइट की तरफ, कभी लेफ़्ट की तरफ, कभी नीचे की तरफ, हर जगह कर्वेचर होता है। तो अगर किसी को 20 डिग्री से ज़्यादा कर्वेचर है तो वो एबनॉर्मल होता है और उसमें आपको सेक्स करने में प्रॉब्लम हो सकती है या इरेक्शन में पेन हो सकती है। तो उस कंडीशन में जब आपका 20 डिग्री से ज़्यादा कर्वेचर है, उसमें आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। कंजेंटल पिनाइल कर्वेचर का ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, कंजेंटल पिनाइल कर्वेचर के ट्रीटमेंट में ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे कर्वेचर ठीक होता है। शॉक वेव से कर्वेचर ठीक नहीं होता, ट्रैक्शन डिवाइसेस से कर्वेचर ठीक नहीं होता। कंजेंटल पिनाइल कर्वेचर का एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी। इसमें ट्यूनिका एल्बुजिना प्लाइकेशन सर्जरी करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पेनिस की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उसमें एक ट्यूनिका एल्बुजिना लेयर होती है, उस पर टाँके लेते हैं। तो ये सर्जरी देखिए कैसे करते हैं। आप मान लीजिए कर्वेचर ऐसे है, लेफ़्ट साइड को, राइट साइड को है कर्वेचर, तो हम लोग लेफ़्ट साइड में प्लाइकेशन सूचर्स लगाते हैं। जब ये टाँके लगाते हैं, ये पेनिस ऐसे स्ट्रेट हो जाता है। तो एक सिंपल सर्जरी है, इसमें कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और इससे पेनिस स्ट्रेट हो जाता है। इसको प्लाइकेशन सर्जरी कहते हैं। क्या ये प्लाइकेशन सर्जरी सेफ़ है? जब भी मैं पेशेंट्स को बताता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट प्लाइकेशन सर्जरी है, तो वो मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये प्लाइकेशन सर्जरी क्या सेफ़ है? अभी हम यंग हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आगे चल के? तो देखिए, प्लाइकेशन सर्जरी काफ़ी सेफ़ है। इस सर्जरी के बाद इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपकी इरेक्शंस नॉर्मल हैं तो सर्जरी के बाद भी इरेक्शंस नॉर्मल ही रहेंगी। यूरिन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सीमेन डिस्चार्ज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आगे चल के शादी के बाद बच्चा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। काफ़ी पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि प्लाइकेशन सर्जरी के बाद लेंथ छोटी हो जाती है। देखिए, प्लाइकेशन सर्जरी में जब हम ट्यूनिका एल्बुजिना का प्लाइकेशन करते हैं तो लेंथ छोटी नहीं होती। जो आपकी सर्जरी से पहले लेंथ थी पेनिस की, वही लेंथ सर्जरी के बाद भी रहेगी। इसका कारण ये है कि जो जहाँ पे हम टाँके लगाते हैं ट्यूनिका एल्बुजिना, वो कंजेंटल पिनाइल कर्वेचर वाले पेशेंट्स में काफ़ी इलास्टिक होता है। तो 2-3 टाँके लगाने से उसमें पेनिस की लेंथ कभी छोटी नहीं होती। तो इसलिए प्लाइकेशन सर्जरी काफ़ी सेफ़ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्लाइकेशन सर्जरी कैसे होती है और इसका एक वीडियो देखना चाहते हैं, तो ये जो लिंक मैंने इसमें वीडियो में छोड़ा है, इस लिंक को क्लिक करिए, आपको प्लाइकेशन सर्जरी का वीडियो दिखेगा। इसके अलावा अगर आपको पायरनीज डिजीज़ के बारे में या कंजेंटल पिनाइल कर्वेचर के बारे में और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप भी प्लाइकेशन सर्जरी कराना चाहते हैं, तो आप मेरे को ईमेल पे या व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।